Um, please keep coming to the Maldives. We appreciate and value your presence here in the Maldives. We value the doctors you send. We value the teachers you send. We value the tourists you send. जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? वो 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। मालदीव्स की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम ऑफिशियल तौर पर भारत से माफी मांगेंगे, ऑफिशियली भारत को अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे। इसके अलावा एक्स डिप्टी कमिश्नर ने ये बोला है कि भारत हमारे लिए सबसे ज्यादा ये पहली दफा ही नहीं हुआ, हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शैवना और मलीशा शरीफ है, एक भाई का नाम है हसन जी खान है, एक माजिद साहब है, पता नहीं क्या क्या है, क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। ज्यादातर पब्लिक से जाकर उनके भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो, तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा आरएसएस भाई यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप भारत के वजीर, भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वजीर आजम या सदर या उनके जो सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट करें। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी। मैं इसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये एक इंतहाई बदतमीजी के जुमरे में आता है कि मालदीव्स मजबूर हो गया, कह रहे कि भारतीय आए आए आए। इंडिया इज ए बिगर कंट्री, स्ट्रॉन्गर कंट्री। तो अगर इस तरह का कोई स्टेप्स देखने में आया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पहली दफा नहीं है, हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा। इनको एक एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई। अब वो बन गई है, तीनों को सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल में पता नहीं निकाला है या नहीं निकाला उन्होंने। मैं इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। नेशन की बात आती है और अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो कोई भी कंट्री होगा, मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स वो अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट के लिए ये इकदाम जरूर करेगा। और ये अगर उस ट्रैवल एजेंसी ने ये बात की है और ये इकदाम किया तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? वो 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लेकिन देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शैवना और मलीशा शरीफ है, एक भाई का नाम है हसन जी खान है, एक माजिद साहब है, पता नहीं क्या क्या है, क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए। देखें एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, बड़ी इसमें बहुत बड़ा सबक है अगर देखा जाए। और तीसरा सबक ये है कि मोहम्मद मोईज साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पे, आप सारा कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू ले लेते इनको ये मिनिस्ट्रियां पकड़ाने से पहले, इनसे किसी कागज के ऊपर साइन करा लेते, इनको एक एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई। अब वो बन गई है, तीनों को सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल में पता नहीं निकाला है या नहीं निकाला उन्होंने। लेकिन चीमा साहब वहां पे दर हकीकत जो उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, उसके पीछे और कई चीजें मैंने रिसर्च की। टूरिज्म जो उनका है, जो गोरा जाता है वहां पे वो $2500 स्पेंड करता है, जो भारतीय वहां जाता है $750 स्पेंड करता है। इसलिए वो कहते हैं जी कि हमें इंडियन टूरिस्ट जो है वो भी खैर उनको है तो वो ठीक है, लेकिन वो इतना उसको दे थिंक इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब करना क्या चाहिए था मेरी नजर में? भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि एक तो मालदीव का इतना स्टैचर ही नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली किया जाता। एक दूसरा, इनको मेरे ख्याल में करना ये चाहिए था, इनको कहें ठीक है जी, हमारे जो आर्मी के लोग, हमारे पायलट हैं, वापस मंगा लेते हैं, आप अपने रख लें, और फिर देखेंगे कि वहां पे इंटरनेशनल टूरिज्म किस तरह आता है। जब उनको पता हो, टूरिस्टों को पता हो, खासकर वेस्टर्न जो है, कि हमें वहां हार्ट अटैक हो जाए या कोई इस तरह की आफत आ जाए तो उड़ा के वहां से निकालेगा कौन?
तो ये मेरा मकसद है। कल को वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, एक फॉर एग्जांपल मालदीव नहीं जाना, उनके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कोई एक बंदा भी वहाँ से मालदीव जाएगा? भाई नहीं जाएगा, वो अपने वजीर आजम के साथ खड़े हैं भाई। उनकी लाइक एक पॉलिसी है कि वो मतलब जो उनका स्टेट पर्सन है, जो उनका तर्जुमान है, वो उनकी उसके साथ अफेक्शन है, उसके साथ लाइक वो मोहब्बत करते हैं। इन शॉर्ट हम जितनी मर्जी गालियां दे लें वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो भाई मोदी के साथ खड़े हैं। हमने जिस लीडर को मेजॉरिटी अवाम पसंद करती है, मैं लिटरली कोई इमरान खान का बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, जो मेजॉरिटी सारी अवाम को पता है कि इमरान खान की फ़ैन अवाम बैठी हुई है और इन्हें फ़ैन बेस बनाई है। एक बंदे को इन्होंने इतना दबा दिया कि वो लाइक ऑब्वियस ही बात है, जिस इंसान मतलब गुलामी पसंद है ही नहीं है शुरू से ही, तो वो इमरान खान वाली बातें। सारे मामले में हमें लास्ट में ये बताएं सीखने का क्या मतलब मिलता है, क्या सीखना चाहिए? जैसे अगर कश्मीर की बात करें, क्योंकि मैंने जो कश्मीर का टूर किया, विजिट किया, वहाँ पे मैंने देखा मोस्टली लोग तंग आ चुके हैं। यूथ की अगर खासतौर पे बात करें, वो तो हम यहाँ पे नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो अपना एक आज़ाद इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं। इवन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यही हालत है तो जाके इंडिया में तो ज़्यादा डेवलपमेंट है, हम वहाँ का देख लें। एग्जैक्टली यार, मुसलमानों वाली तो बात रही नहीं है पाकिस्तान में, वो सबको पता है, ठीक है। दीन इस्लाम वाली तो बात है नहीं है पाकिस्तान में, लाइक वो एक बहुत कम रेशो में। लाइक मैं बात कर रहा हूँ मेन सुप्रीमेसी है ना जिनकी, लाइक जो मतलब जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है, आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें तो लाइक दीन इस्लाम वाली बात है नहीं है। वो आपको पता है कि किनके लाइक वो जो जिस ट्रेडिशंस को वो फॉलो करते हैं, वेस्टर्न नेशंस को वो फॉलो करते हैं अपने गेटअप में, हर चीज़ में। मैं एग्री करूंगा। अब वो अगर बात करें कि वो उनके ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं या उनकी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, वो वेस्ट तो जो उनसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे? अगर हम फॉलो करते हैं, खाली दाढ़ी मूंछ की हद तक फॉलो करते हैं ना, रूल्स की हद तक नहीं ना फॉलो करते। रूल्स एंड रेगुलेशंस की हद तक फॉलो करें ना, लॉ की सुप्रीमेसी दें, अपने बंदू को अंदर करें, करप्शन ना करें। वो अगर एक होता है सुपरफिशियल लेवल पे फॉलो कर रहा है। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और तो कोई वजह नहीं है। वो इतने ज़्यादा मजबूत है कि उनको पता है कि इनके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। बगैर हमारा काम चल सकता है। मतलब इनका काम चल सकता है, इंडिया वालों का। मतलब उनको ज़रूरत कोई नहीं है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि अमेरिका हो, इवन हमारा सबसे जो रिलीजियस सिटी है, रिलीजियस कंट्री है सऊदी अरब, वो भी उनके बगैर किसी काम का नहीं है। आप उधर जाए ना तो आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी। हाँ, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी आप कभी गए हैं? मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ। इवन जो सबसे हमारी बेसिक चीज़ें मसाले उधर से लेके अब आ रहे हैं, तो वो भी या मेड इन चाइना बने हुए या मेड इन इंडिया हैं। पहले ये पाकिस्तान के होते थे, तो अभी वो मेड इन इंडिया के हैं। नमाज भी मेड इन इंडिया की है? नमाज भी मेड इन इंडिया है, और बाकी भी हर चीज़ जो भी आप उधर देखें, तस्वीर है, बैग है, हर चीज़ जो आपको मिलेगी वो मेड इन इंडिया मिलेगी। तो वो कैसे ना आगे जाएँ हमसे? हम सिर्फ ठेकेदार बने हुए हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं, तो उससे काम चला रहे हैं। वो भी कोई नहीं है। हम कहते हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन